Hello, this is your Roshan sir, and today we'll talk about the macroeconomics chapter 3, and today's topic is aggregates related to the national income. Okay, let's go on the topic. It's today's topic, aggregates related to the national income, यानी नेशनल इनकम से रिलेटेड जो टर्म्स है उसी के बारे में इसमें पढ़ना है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या दिया है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. तो जीडीपी के बारे में तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, देख लो फिर से क्या दे रहा है. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग. यानी एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान किसी एक कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में, ठीक है, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है तो उसका जो मार्केट वैल्यू होता है यानी मार्केट प्राइस जो होता है, ठीक है, वही जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहलाता है. क्लियर. दूसरा पॉइंट देखो, और इसमें एक और चीज़ है जानने वाला, इसमें डिप्रिसिएशन इंक्लूड रहता है. ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. Net domestic product at market price is the market value of final goods and services produced within the domestic territory of a country during the period of an accounting year exclusive of depreciation. यानी सेम जैसे जीडीपी है वैसे ही एनडीपी है, लेकिन केवल अंतर यही है कि जीडीपी में डिप्रिसिएशन इंक्लूड रहता है और एनडीपी में डिप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं रहता है, इसमें डिप्रिसिएशन नहीं होता है. ठीक है, और डिफिनेशन तो वही चीज़ है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का भी. किसी एक अकाउंटिंग ईयर में किसी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, ठीक है, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, तैयार होती हैं, उनका जो भी मार्केट प्राइस होता है, मार्केट वैल्यू जो होता है, वही नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है एट मार्केट प्राइस. उसमें डिप्रिसिएशन को हटा दिया जाता है. अब यहाँ पे एक इक्वेशन के तहत आप लोग देख सकते हो, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एनडीपी मार्केट प्राइस प्लस डिप्रिसिएशन. यानी जब एनडीपी में डिप्रिसिएशन इंक्लूड रहेगा तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहलाएगा, और अगर जीडीपी मार्केट प्राइस में से डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. क्लियर. इसके बाद आता है इसका थर्ड टर्म जीएनपी एट मार्केट प्राइस. ठीक है, जीएनपी एमपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये भी मैं बता चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो में. तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द सम टोटल ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. यानी इसमें जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जीडीपी जो होती है, ठीक है, तो जीडीपी के साथ नेट फैक्टर इनकम इसमें इंक्लूड रहता है. ठीक है, देखो यहाँ पे दिया भी है इक्वेशन के थ्रू, जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. जो भी विदेशी आय होता है वो इसमें इंक्लूड रहता है, तो क्या बनता है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. आगे देखो इसका नेक्स्ट पॉइंट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. तो नेट नेशनल प्रोडक्ट के बारे में भी मैं बताया था. इसमें क्या होता है, इसमें डिप्रिसिएशन नहीं होता है. ठीक है, यानी इसमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्लूड रहता है और प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द सम टोटल ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. यानी एनडीपी एट मार्केट प्राइस में विदेशी आय को इंक्लूड करते हैं तो क्या बनता है, एनएनपी बनता है यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट. इसके बाद आता है फिफ्थ नंबर टर्म जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. ये भी टॉपिक पिछले वीडियो में कवर हुआ था. ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूसिव ऑफ डिप्रिसिएशन. यानी इसमें क्या होता है, डिप्रिसिएशन इंक्लूड रहता है. ठीक है, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज तैयार किए थे किसी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है, तो उसके साथ डिप्रिसिएशन इंक्लूड रहता है. यहाँ इक्वेशन के तहत भी समझ लो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और डिप्रिसिएशन, ये सब मिल करके क्या बनता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. फैक्टर कॉस्ट के बारे में तो शुरू में ही मैंने बताया था क्या होता है. ठीक है, यानी जो फैक्टर सर्विसेज यूज़ किए जाते हैं तो उसी के बदले जो फैक्टर कॉस्ट होता है वो पे किया जाता है. ठीक है, प्रोडक्शन फर्म्स के द्वारा हाउस होल्ड सेक्टर्स को पे किया जाता है, तो उसी के थ्रू क्या बनता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. क्लियर. आगे देखो इसका 6 नंबर पॉइंट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट.
और नेट डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, इसका दो नाम है, या तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बोलो या तो नेट डोमेस्टिक इनकम बोलो। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट इनकोर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इसमें सेम वैसे ही जैसे इसके पहले वाला टर्म था वैसे ही होगा। ठीक है, लेकिन केवल एक चीज़ नहीं होगा, डिप्रिसिएशन नहीं होगा। जब भी ग्रॉस की बात होगी तो ग्रॉस में डिप्रिसिएशन इंक्लूड होगा, और जब नेट की बात होगी तो नेट में डिप्रिसिएशन हट जाएगा। ठीक है, चाहे कोई भी टर्म हो, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, कोई भी हो, उसमें जब भी नेट लगेगा तो नेट में डिप्रिसिएशन को हम हटा देते हैं और ग्रॉस में डिप्रिसिएशन को ऐड करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ भी है, एनडीपीएफसी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, यानी केवल यही चारों को ऐड करेंगे तो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखो यहाँ लिखा भी है दोनों का फार्मूला, जीडीपी का, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस डिप्रिसिएशन, और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। जीडीपी में से डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। इसके बाद आता है 7th नंबर टर्म, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी जीएनपी एट एफसी। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी जीडीपी के साथ, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के साथ जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं तो क्या निकलता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद 8 नंबर है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NNPFC। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी एनडीपी के साथ हम जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं तो वो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बन जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। तो ये इसका रूल है निकालने का। आगे देखो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया है फार्मूला सब। We know that NDP at factor cost is equal to compensation of employees plus rent, interest और profit। यानी जब NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो फैक्टर कॉस्ट पे ये चारों जो हाउस होल्ड सेक्टर वालों का पेमेंट होता है एक तरह से, उसी को प्लस करते हैं तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकलता है। अकॉर्डिंगली उसी के अनुसार एनएनपी भी निकलता है। तो एनएनपी में क्या होता है, ये सब जो पेमेंट होता है फर्म्स के द्वारा हाउस होल्ड सेक्टर को सब प्लस करते हैं, और उसके साथ में जो विदेशी आय होती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, उसको प्लस करते हैं तो क्या निकलता है, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? देखो आगे ये तो यहीं पे ख़त्म होता है। अब यहाँ पे आपको सारा फार्मूला फोकस जोन में दे दिया है, ठीक है, सबको शॉर्ट फॉर्म में, एग्रीगेट रिलेटेड टू द नेशनल इनकम। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले करके और रिमेंबर कर लेना कौन कैसे निकाला जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म्स है ये, ठीक है, नेशनल इनकम निकालने के लिए ये याद रहना चाहिए। तो आप लोग इसको रिमेंबर कर लेना। ओके, इसी के साथ यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट है तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। ओके।